सब समय जमरिया विघ्न वेचे जहे दूर मंत्र विद्वांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोलिए सत्यनारायण भगवान। सुंदरी मैया साध्वी कौशिकी, साधिका, अंशुल शर्मा, सभी रोध के जितने भी हमारे विशेष रूप से प्रधान या पूरी रोध कमेटी, हमारे जितने भी आसपास के लोग थे जिनके आत्मबल से यह कार्य संभव हो सका, सभी लोगों ने मिल करके एक बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से स्वामी जी आपको इधर ऊपर आना चाहिए, आपको ऊपर आना चाहिए। कहाँ का उठना बैठना यह भी एक बहुत बड़ी बात है। तो सब योग संयोग से यह कार्य हम लोग आज वास्तव में एक बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें रामेश्वरम धाम की आज आरती मिल रही है। केन प्रकारेण किसी भी तरह 95 नंबर की पूर्णाहुति तो आज हो ही गई। जय हो। अब इसके बाद का जो श्रृंखला में नंबर आएगा वो 96 आएगा, 96 आएगा, न कि 95 आएगा। यानी 95 नंबर यज्ञ तो समाप्त ही हो गई। बची कुची जो भी है अगर वो कराएगी तो करेंगे, नहीं तो कम से कम आज की संतुष्टि तो है कि इतना तो कर लिया, बाकी आगे देखा जाएगा। सभी प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक आज की स्तुति आरती मस्त भाव से करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है भगवती के दरबार से निराश नहीं जाएंगे। बोलो त्रिपुर सुंदरी मैया की जय हो। सभी लोग ओम का उच्चारण करते हुए मन वाणी को पवित्र कर फिर स्तुति और आरती की ओर अग्रसित होंगे। ध्यान मुद्रा में सभी लोग आएंगे, आंखें बंद कर। जब आप उसके पात्र बनते हैं, पात्रता पहले लेनी पड़ती है। नारायणी नमो
दग्गुंग हवे प्रजानानां में अर्थो राजावे नागो धर्मानागो स्वराये आत्मा जाने प्रजा जाने बाजो जाने लोकाता न्याभाया साधि अगनि प्रजा बाहुला में कारोद्वाना पायो रे तो हदमासु दत्ता ओम धूराजिधूर वाधोरवान्तान धोरवातीतान धोरवायान भायान धोरवामहा देवाना मादेवाने दामागो जगरे दामान भगरे दामान युता दामान देवाहु दामामा ओम धोरासिधो वाधोरवान्तं धोरवातीतान धोरवायान वायान धोरवामहा देवाना मासेवाने दामागो सगने दामान भवरे दामान धष्टा दामान देवाहु धामा ओम चंद्रमा भानदो यादजगदो सूर्यो आजायदा सोदराद्वायुष्यारा धस्य मुखा धरे राजा यादा
होटल पे ढाबे पे मैं रुक गया, बच्चों को थोड़ा भूख लगी थी, सफर कर रहे थे, तो मैं थोड़ी दूर गाड़ी में बैठा रह गया। तो हमने कहा कि मैं गाड़ी में बैठे बैठे चाय पी लूंगा, तुम लोग कुछ खा लेना क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। तो वहां से बैठ के देखा तो देखा क्या कि एक टेबल पे 4 औरतें बैठी थी स्वामी जी, लेकिन मैं उनको एकाग्र होकर के कम से कम 10 से 15 मिनट देखता रहा, वो एक दूसरे से बोली नहीं। तो मैंने कहा कि ये शायद विश्व का एक अलग आश्चर्य है। क्यों कि एक टेबल पे 4 हैं, उसके बाद भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वाह रे मोबाइल देवता, तेरा बड़ा बड़ा धन्यवाद, चारों के हाथ में मोबाइल था। बोलो यज्ञनारायण भगवान की। ये तो तमिलनाडु हो गया। अब गोवा, दमन, दीव, गुजरात, सौराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, त्रिपुरा, पंजाब, इतना होने के बाद तमिलनाडु बढ़ गया उसमें। और अब बाकी और जो बाकी बचे हैं वो देखा जाएगा कि कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन तमिलनाडु की आज बड़ी खुशी है कि रामेश्वरम धाम में यज्ञ संपूर्ण हुआ। बोलो देवाद्य महादेव की जय हो। सभी आज उनके दरबार में वास्तव में आंखें बंद कर स्तुति करेंगे अपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश राष्ट्र के लिए। को लिया है तेरा
हर हर बोले
भावपूर्वक केवल जप लेना और तालियां अगर खाली हाथ हो तो तालियां भी जरूर बजाना। उसका कारण कि अच्छी रेखाएं बनती हैं और बुरी रेखाएं मिटती हैं सत्संग में जाने के बाद और इस तरह प्रार्थना करने के बाद। गंगाधराय शिव गंगाधराय भोले रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले शिवाय जीवन अब जे सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में जीवन अब ये सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में और हमारे हाथों में उपकार तुम्हारे हाथों में उपकार तुम्हारे हाथों में नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय दीपा मेरी कर दे पूर्ण काम सुन मेरे बाबा मेरे कर दे पूर्ण काम भक्त तेरे दरबार खड़े लेते नाम बाबा लेते तेरा नाम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय दीनदयाल विदतु संभाय अनहुनाथ तुम संकट भाय नाथ सकल संपदा तुम्हारी ये सेवक समेत सुख नारी ये सेवक समेत सुख नारी नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय भगवन जितना दीजिए इनके कुटुंब समाज भगवन इतना दीजिए मेरे कुटुंब समाज भूखे ना लगे कोई साथ न दो आयत भगवत साथ न भूखा नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी मंत्र महामणि विषय ज्ञान के वेदत घटि कुआं कपाल के वेदत गगन कुआं कपाल के नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय भूत संगते हूँ परमाणु साधु समाज बनिति सम्मानु पूजा तीनत करो मनो भावा अब सोते मोनि जो भावा अब सोते मोनि जो भावा
इसमें जैसे जल्दी इसको थी बेचारी को कई बार उठ रही थी, मैंने सामने से देखा कि कई बार उठ रही थी, तो मुझे वो लाइन याद आ गई। मैं समझ गया कि जीवन की गाड़ी तुझे देख करके ही याद आया, इसलिए मैंने कहा मैं अजीब प्रकार का बाबा हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही काम करता हूँ। कि जीवन पोते हैं तेरे, बेटी है ना, हो गए होंगे ना, तो इसीलिए ध्यान आया कि जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल आ रही है। ये मैंने लिखा, ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। मैंने गाया इस जीवन, जो तुम्हारे जीवन है उसको एक गाड़ी का नाम दिया। और सब ध्यान रखेंगे, जो भी यहाँ सुन रहे हैं, जब भी कभी इच्छा हो, भैया के पुत्रा नामक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, उसमें ये स्तुतियां मिल सकती हैं। बोले यज्ञनाथ भगवान की। अरे जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की
कितने लोग ट्रेन से आए हैं? ट्रेन की 2 पटरियां होती हैं ना, उन्हीं पे ट्रेन चलती है। वैसे ही इस जीवन की गाड़ी की 2 पटरियां हैं, दिन और रात कि दिन रात पटरी पे ये तोड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है। दिन रात पटरी पे ये तोड़ती है, मुसाफिर को अपनी जगह छोड़ती है। रास्ते के कौन से दृश्य कि कभी छोटे थे, फिर ब्याह हुआ, फिर उसके बाद बेटा हुआ, फिर उसके बाद पोता हुआ। ये रास्ते के दृश्य हैं कि रास्ते के ये दृश्य बदला रही है, उतरने की मंजिल पा रही है। रास्ते के ये दृश्य बदला रही है, उतरने की मंजिल पा रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल नहीं पा रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल नहीं पा रही है। करीब आ रही है, खुद ही सोच लेंगे कब करीब आ रही है, अब जल्दी उतरना है। इसलिए इस जीवन की गाड़ी से अब ये सही जगह आए हो। चारों धाम में एक धाम, यहाँ अगर भावपूर्वक आपने आज प्रार्थना किया है, भजन किया है, तो निश्चित रूप से कुछ मिले न मिले, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति जरूर होगी। हमने पीछे देखा एक वो काफी देर से एक बालक गोद में लिए, कम से कम लगभग मैं उसको काफी समय से देख रहा हूँ। वो बालक भी लिए, लेकिन वो हटी नहीं, वो वहीं अब बैठी है जाकर के। ऐसे जब तप करते हो, उसका अर्थ ये नहीं है, उसका अर्थ ये है कि जो तप कर रहे हो वो देखते हैं, जब आंखें खुलती हैं तो हम तुमको देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, तो देखते हैं कि हाँ इसका। तब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। एक दमन है, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। दमन में उदाहरण बताने का मतलब सिर्फ प्रकृति को समझाना है, बस। उसमें कोई किसी प्रकार का कहीं और कोई प्रचार प्रसार नहीं। वहाँ दमन में एक शिव मंदिर था, मैं वहाँ यज्ञ करता था, तो रोज मंदिर में जाया करता था। जाने का समय लगभग जो है 5 से लेकर के 6, 6:30 तक के बीच में हुआ करता था। तो उसमें बहुत सारे लोग आते थे, तो सभी लोग अपना जप तप किया करते थे। जब मैं निकलता था स्तुति करके, तो लोग प्रणाम कर लेते थे। एक दिन मैं जाने में लेट कर गया, मैं गया 7:30 बजे। दमन मंदिर वही है, तो याद दिला दें बच्चों को, काफी दिनों पुराने हैं तो याद आ जाता है। तो संयोग से उस दिन वहाँ जो बैच था वो 6, 6:30 का वो जा चुका हो, उसमें तो कोई होगा नहीं, क्योंकि वो बैच था उस समय का। तो मैं जब अंदर गया तो मंदिर में तो कोई नहीं था बाहर। मैं मंदिर में अंदर चला गया, कभी कुछ उठाता भी नहीं था मंदिर से, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन कर गया, तो शिवलिंग पर एक बढ़िया सा केले का फल उठा लिया और एक गुलाब का पुष्प उठा लिया। अच्छा लग रहा था, बड़ा सा था, जल पड़ रहा था, उस पर अच्छा लग रहा था। उठा करके बाहर निकला, देखा तो एक लड़की वो बैठ करके जब कर रही थी, किया होगा जो भी जब किया होगा। जब मैं उसके नजदीक पहुंचा तो उसने प्रणाम किया तो मेरे मुंह से निकला क्यों रे, क्योंकि वो भी 5, 5:30 के बैच में आती थी, लेकिन उस दिन वो भी लेट हो गई थी। तो मेरे मन में आया कि मैं लेट हो गया, ये क्यों लेट हो गई। तो हमने कहा क्यों रे, तुम भी बच्चों के चक्कर में लेट हो गई। तो कहा बाबा बच्चे कहाँ हैं, बच्चे के लिए तो 12 साल से हाजिर लगा रही हूँ बाबा के दरबार में, पता नहीं कब सुनेंगे। तो मेरे मन में आया पता नहीं कब सुनेंगे। तो जो फल था, तो मेरे मन में आया कि इसको उछालो, अगर जिसने आंचल पकड़ लिया समझ लेंगे इसका तब पूर्ण हो गया, और नहीं पकड़ा समझ लेंगे भैया और ये रगड़ेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ले, इतना कह के फल उछाल दिया, ऐसे ही आंचल मारा, सीधा फल उसमें गया और वो जाके टिक गया ना। फिर मैंने देखा तो मुस्कुरा दिया, उसके बाद पुष्प भी डाल दिया। उन्होंने कहा जा बेटी तेरी जय हो। संयोग से 10 महीने बाद, क्योंकि हम तो ऐसे चलते रहते हैं,
कुछ अता पता रहता नहीं है, कभी रामेश्वरम यज्ञ कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं। 10 महीने बाद उस पुजारी से उसने संपर्क किया। अब महत्वपूर्ण बात थी, संपर्क किया तो उसने कहा कि महाराज जी कहाँ मिलेंगे? तो बोला वो कहीं यज्ञ वक्त कर रहे हो, कहाँ उनके चक्कर में तुम भटकोगे। तो मैं उस समय गंगानगर सौराष्ट्र में यज्ञ कर रहा था, वहां से 750 किलोमीटर का आसपास दूर था। तो उसने कहा मैं फोन पे बात करा सकता हूँ। तो वही नोकिया का सेट था, उससे बात कराया। उसने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद कहा महाराज जी हमें पुत्र रत्न की पढ़ी लिखी लड़की थी, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। तो ऐसे यज्ञों में चलता रहता है, निसंतान आते रहते हैं, यज्ञ में एक पॉजिटिव चलता ही रहता है। 100 अगर फिट हैं और उसमें यज्ञ में बैठ के 7 दिन 9 दिन और श्रद्धा भाव पूर्वक पूजन किए तो 100 में 70 अपने आप बहुत भर जाती है उनकी। यज्ञ नारायण भगवान दे ही देते हैं, क्योंकि यज्ञ से भगवान राम पैदा होंगे। और इसके लिए मैं कथा नहीं करना चाहता बेटा, नहीं दिए प्रमाणित भी किया है। गुड़गांव में सब जानते हैं उसको, पूर्ण रूप से प्रमाणित है, वो प्रमाणित सत्य। उसने नाम भी त्रिपुर सुंदरी रखा है उस कन्या का, 50वें साल पैदा हुई है यज्ञ से ही। तो संयोग से उसने कहा, तो हमने कहा इसे वैसे नॉर्मल में, हमने कहा ठीक है बेटा जहाँ हो ठीक है, दे दिया तो परमात्मा को ही भजन करो। तो उसने क्या लगता है महाराज जी आपने पहचाना नहीं मुझको आपने मंदिर में एक फल दिया था और उसके बाद एक पुष्प दिया था, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तब मुझे भी थोड़ा सा मन में अच्छा याद आया, वो घटना याद आ गई। तो कहा महाराज जी हम दर्शन करना चाहते हैं। क्या बेटा तुम्हारे ही प्रश्न में तुम्हारा उत्तर था, तुमने ध्यान नहीं दिया। तो कहा कैसे? हमने कहा ये बात तुमने कही थी कि 12 साल से बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रही हूँ, पता नहीं कब सुनेंगे। ये तब तुम्हारा था, मेरा नहीं था। उन्होंने मुझे माध्यम बना लिया, सौभाग्य मेरा है, बाकी तब तेरा था। और वहीं बैठ के अपने मंदिर में तपस्या कर लेना, वहीं जो तुमको देना है वो दे देंगे। ठीक है, जब कभी आऊंगा तो भोजन करा देना, आलू खिला देना, चाय पिला देना घर में अपने, और जो दक्षिणा देना हो बस दक्षिणा दे देना। जब कभी देना वहीं मंदिर में जाके तपस्या कर लेना। संतुष्टो भार्या भरत यस्मिन् नेव कुले नित्यम कल्याणम गृहधुरम। जिस घर में पति पत्नी संतुष्ट हो वहाँ कल्याण सदैव निवास करता है। अब इसमें ये जितनी आई हुई अगर हम पूछ लें कितने अपने पतियों को प्रणाम करती हैं पैर छू करके, तो कितना प्रतिदिन करती हैं? हाथ उठाओ प्रतिदिन। झूठे हाथ मत उठाना, घाम में उठा रहे हो। कितने अपने पतियों को प्रणाम करती? हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बताइए। आवाज आपको एक बार मैं आपको बहुत कम शब्दों में अच्छी बात बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने घर में शांति चाहिए, पति परमेश्वराय नमः। हमारे यहाँ कहा गया कि बिना पति के आज्ञा के अगर पत्नी मंदिर जाती है तो उसको उस मंदिर में जाने की पूजा पाठ का भी फल नहीं मिलता, यदि बिना पति की आज्ञा के मंदिर गई है तो। पति परमेश्वराय नमः, पहला देवता तुम्हारा पति ही है। अभी मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, कथा भी समझ लेना, कथा ही समझ लेना उसको। कथा हमारे संत ऋषि मुनि करते थे। एक बहुत अच्छे तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे, ऊपर जा रही थी चिड़िया ने बीट कर दिया उनके ऊपर। महाराज जी ने देखा उसको, जल के भस्म हो गई चिड़िया। तो एक दिन वो अलग जगाने चले गए, नगरी में मांगने चले गए, वहां गए अलग जगाने, अलग जगाया दरवाजे पर, 1 बार 2 बार 3 बार 2-4 बार जगाने के बाद वो निकली। थोड़ी देर बाद तो लाल पीले हो रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कब से अलग जगा रहा हूं, तूने सुना नहीं? तो उसने बड़े प्रेम से कहा महाराज मेरे पति आ गए थे, मैं पति सेवा में व्यस्त थी, इसलिए आने में विलंब हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बोला तू जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? बोला महाराज क्षमा कीजिएगा, मैं वो उड़ती हुई चिड़िया नहीं हूँ जो देखने पे जल के भस्म हो जाऊंगी, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। ध्यान रखना इसको, तुम्हारा सचित्र हुई तुम्हारी रक्षा करता है, यही हमारे भारत का संस्कार रहा है। बोले अग्नि भगवान की। तो कुछ कारण से मंदिर जीर्ण हो गया, पूरा जीर्ण से हो गया, वहाँ कोई नहीं जाता था। तो उस मंदिर को जागृत करना था तो सबने कहा महाराज इस मंदिर में कोई आता ही नहीं, कोई आएगा भी नहीं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं करके। सिर्फ 5 बच्चों को चुना, अच्छे 5 बच्चियों को चुना जो एमए कर रही थी, बीए कर रही, पढ़ी लिखी थी। हमने उनसे कहा बेटा कलश यात्रा निकालना है, तुम डोर टू डोर जरा जाना तो और बोलना कैसे करना है, नाम लिख लेना बस गांव भर से, और ये काम तुम्हारा है। वो 5 लड़कियां तैयार हो गए। बोला गुरुजी कोई चिंता नहीं, हम कलश इकट्ठा कर देंगे। वो हिसार का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 524 कलश उठवाया।
वो अपने आप जागृत हो गया, वहां सब दर्शन करने जाने लगी, पूरा आश्रम फिर से जागृत हो गया। और कुछ नहीं किया, बस उन्हीं को थोड़ा जागृत कर दिया, कलश उठवा दिया। अरे यहाँ तक कि वहां चौधरी साहब मारे बैठे थे, तो कहाँ है बाबा अपनी भाषा में कहाँ है बाबा, ये लुगाई कहाँ से लाया? तो बगल वाला बोला करे तेरी बहू भी है, चुप कर तू जानता नहीं है। उनको पता ही नहीं था। मैंने कहा ना कि तुम शक्ति हो, तुम जिधर चलती हो धर्म उधर चलता है, यही एक सत्य है। भगवान की शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय, नामेश्वराय शिव नामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः वो भी सुन ले। राजस्थान में भी यज्ञ होने वाली है तुम्हारे पास में, और राजस्थान की यज्ञ भी देखना, अगर समय लगे तो उसमें आना, नहीं तो अब मन में आया है कि चारों धाम पर यज्ञ करेंगे। अब इसके बाद शायद जगन्नाथपुरी करेंगे, क्योंकि वहाँ के राज्यपाल से बातचीत चल रही है। अगर वो व्यवस्था देंगे तो वहाँ भी हमारे उसके जनक राज जी और यही ममता कहीं टहल रही होगी, इन्होंने बात भी कर लिया है। भगवान की कृपा हुई जिसके बाद जगन्नाथपुरी करेंगे। चारों धाम अगर कर लिया समझो पूरा देश कर लिया। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरि बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव जगन्नाथपुरी ग्रुप कितने लोग आओगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जगन्नाथपुरी ग्रुप कितने लोग आओगे? हाथ उठाओ, हाथ तो उठाओ। अरे आना मारना पहले भाव प्रकट करो। हाथ उठाओ, हाथ उठाने निकल जाता है। अब ध्यान रखना, धाम में हाथ उठाए नहीं आओगे तो कहीं गुना पाप मिलेगा। नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव
करी रहे मैया या स्तुति हम आपकी, कर रहे मैया स्तुति हम आपकी, हम सब मिल के उतारे तेरी आरती, हम सब मिल के उतारे तेरी आरती, पैरों पे अपने लगन अमन करे अमन, पैरों पे अपने लगन अमन करे अमन। करी रहे मैया या स्तुति हम आपकी, कर रहे मैया स्तुति हम आपकी, हम सब मिल के उतारे तेरी आरती, हम सब मिल के उतारे तेरी आरती, पैरों पे अपने रखना नजर करते करते पैरों पे अपने लगन नजर करे अमन। महिमा प्रधान करे कैसे मैया आपकी, महिमा प्रधान करे कैसे मैया आपकी, बच्चों को अपने कैसे दुलारती, आज को अपने कैसे दुलारती, तेरी ममता का झरना बहे झरी 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 तेरे ममता का झरना बहे झरे 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 अमन। करी रहे मैया या स्तुति हम आपकी, कर रहे मैया स्तुति हम आपकी, हम सब मिल के उतारे तेरी आरती, हम सब मिल के उतारे तेरी आरती, बच्चों पे अपने रखना नजर करते करते आज के अपने लगन नजर करे अमन। बोले साथे नंदलानी, जय बोले सारे नर नारी, तुझे पूछती दुनिया सारी, मुझे पूजती दुनिया सारी, मन धन सब तुझ पे वारो, धन मन धन धन तुझे मारो, हंसते हरो माँ तुझको पुकारो, हर रोमा तुमको पुकारो, हरे के कृपा कष्ट हर हर रहे मैया या स्तुति हम आपकी, हम सब मिल के उतारे तेरी आरती, हम सब मिल के उतारे तेरी आरती, पैरों पे अपने लगना नजर करते रहे मैया या स्तुति हम आपकी, हम सब मिल के उतारे तेरी आरती, पैरों पे अपने लगना नजर करते हरे मातृ तेरी जय जय चहूँ, हरि मातृपुरेश्वरी बोलो तेरी जय जय चहूँ, एक बार तू डाल दे प्रीति इस बालक की, सबको जो क्रीम बजते हैं सुनने को तो उन्हीं को मिलता था, कुछ जो हीरे बजते हैं समुद्र कचरा फेंक देता है, केवल स्वच्छता स्वच्छता
यानी उन्हीं को प्राप्त होता है। जो स्तुति गा रहे हो ना, इसी स्तुति से सीएम बन गया। बोलो एक नैन भगवान की जय हो। अरे माँ त्रिपुरेश्वरी बोलो तेरी जय जय चाहूं। त्रिपुरेश्वरी बोलो तेरी जय जय चाहूं। एक बार तू डाल दे दृष्टि इस बालक की ओर। एक बार तू डाल दे दृष्टि इस बालक की ओर।
भजन कर लो। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती नाथ गौ वरदे, भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती नाथ गौ वरदे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय भगवती नाथ गौ वरदे। समाज से और एक अच्छे 4 शब्द बोलना चाहिए इनको। 4 शब्द, कम शब्दों में 4 शब्द कुछ न कुछ तो बोल ही देना चाहिए धर्म के प्रति, यज्ञ के प्रति, संतों के प्रति कुछ न कुछ तो आशीर्वाद स्वरूप इनको मिल जाएगा। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। ओम रामेश्वराय नमः। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। असिकेशमंशात् कज्जलं सिन्धुपात्रे शुरतरुवरिशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखते दिगृत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां विशंकारं नयाति। नमो निधिष्ठाय प्रियदमदविष्ठाय च नमो नमो क्षोधिष्ठाय स्मृहरमजिष्ठाय च नमो नमो वसिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमो सर्वस्मै ते तदतिमिति सर्वाय च नमो। अपनी वाणी पुनः पवित्र करने के लिए 1 मिनट के लिए भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करेंगे। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। शिव शिव शंभो हर हर महादेव। नारायण 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 वासुदेव।
ज्योतिर्लिंगों की जय हो, श्यामल रामचंद्र भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, त्रिपुरा सुंदरी माता की जय हो, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय हो, सर्व संत समाज की जय हो, सर्व भक्त समाज की जय हो, भारत माता की जय हो, ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। कण कण में विराजमान परमपिता परमात्मा हमारे परमाध्य परमपिता परमेश्वर कण कण में जिनका सदैव वास रहता है, श्री रामेश्वर भगवान के श्री चरणों में वंदन कोटि से प्रणाम करते हुए, माँ त्रिपुरा सुंदरी को वंदन करते हुए और माँ त्रिपुरा के सच्चे सपूत यज्ञ पुत्र हमारे परम संत परम तपस्वी जिन्होंने 108 यज्ञ करने का ऐसा शुभ संकल्प लिया है। शुभ संकल्प में और सामान्य संकल्प में बड़ा अंतर है। जिनके शुभ संकल्प से प्रेरित होकर आपको हमको सबको चारों धामों में से एक धाम दर्शन करने का अवसर मिला, ऐसे यज्ञ पुत्र महामंडलेश्वर त्रिपुरा पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी हरिओम जी महाराज और पूज्य महाराज श्री के गुरुदेव महाराज श्री विराजमान हैं। यहीं से उनको सादर वंदन प्रणाम। ओम नमो नारायणाय। हमारे मध्य में भागवताचार्य कौशिकी गिरी जी, आदरणीय समस्त भक्तजन, समस्त विप्रगण, आचार्यगण, मीरा मंदाल स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, बड़ा सौभाग्य है आपका हमारा सभी का। प्रेरणा बहुत बड़ा काम करती है। ये महापुरुष प्रेरणा करते हैं। जो स्तुति के विषय में आपको बतलाया, वही आरती, वही मंत्र, वही विधि उसी प्रकार से करना, क्योंकि नियमबद्ध व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है। पूज्य महाराज श्री ने तो ये बीड़ा उठाया है। अगर प्रत्येक राज्य में 2-2, 4-4 संत महात्मा मिल करके इसी परंपरा को, यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ावें, इसी प्रकार की प्रेरणा करें, तो सनातन को बड़ी पुष्टि मिलती है। हमारे सनातन धर्म का बड़ा प्रचार प्रसारण होता है और जन जन तक, जन जन को यज्ञ के विषय में जानकारी मिलती है। घर घर में यज्ञ, हर घर में यज्ञ, प्रत्येक प्रांत में। और 4 धाम के विषय में आपने सुना, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरी। अगर आप पूज्य स्वामी जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलते रहे, मैं देख रहा था महाराज श्री संकल्प करवा रहे थे कि जगन्नाथपुरी में कौन कौन पहुंचेगा, और बहुत दूर है, खर्चा भी होगा। हमें कम से कम ये तो सब्सिडी है कि खर्चा महाराज श्री कृपा कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, इसी प्रकार से चलता रहा, आपकी भी व्यवस्था हो जाएगी। आप हाथ खड़े कर लिया करो। पर अगले शब्द से आप बड़े भय खाते हैं। एकदम मैंने गिनती करी कि 27 हाथ खड़े हो गए, पर महाराज श्री ने जब कहा कि वैसे हाथ खड़े मत करना, समुद्र के किनारे उधर रामेश्वरम धाम और इधर समुद्र देवता, और बीच में आप और संत आपके हाथ संकल्प करवा रहे हैं, कहीं झूठा पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। फिर बेचारी बुढ़िया धीरे धीरे नीचे कर गई हाथ। इसलिए सोच समझ के उठाया करें, बल्कि ऐसा संकल्प लें, एक हम यज्ञ में जाएंगे, और कम से कम एक जिस व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं, जो यज्ञ में पहुंच नहीं सकता, उस व्यक्ति को अगर आपने अपने व्यय से, अपने खर्च से यज्ञ दर्शन करा दिया, तो आपको पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा कई गुना। ये भी संकल्प होना चाहिए। सभी गरीब नहीं होते, सभी अमीर नहीं होते। हमारे पास परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो धन की 3 गति होती है। मैं कहा करता हूँ, दान, भोग व नाश। पहले दान करें, दान ना करें, दान में निष्ठा नहीं तो स्वयं भोक्ता बने, और स्वयं भोक्ता भी नहीं बनेंगे और दान भी नहीं करेंगे तो तीसरी गति नाश है, नाश हो जाया करता है। अन्न के कोयले धन की राख हो जाया करती है। तो आज पवित्र समुद्र के किनारे भोले बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज ये संकल्प लें कि हमारे को परमपिता परमात्मा ने दिया है, तो ये ख्याल रखें कि हमारे पास है, थाली भर है, बहुत सारा है, हमारा पड़ोसी कहीं भूखा ना सो जाए। ये कभी विचार करना मन में। हमारे पास बहुत है, हम नाली में बहा देते हैं और कहीं फेंक देते हैं, सड़ा देते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। महाराज श्री कहते हैं वैसे तो अन्न खराब नहीं जाता, चाहे कीड़ा जीव जंतु कोई भी वो ग्रहण करता है, पर ये भावना रखना कि हमारे पड़ोस में कोई गरीब है तो वो भूखा ना सोए। ऐसी भावना जागृत करने वाले
यज्ञ का प्रचार प्रसारण करने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है, मैं तो एक दिन सोच रहा था कि हम तो कुरुक्षेत्र से पूज्य स्वामी जी का सानिध्य मिला है और वो 108 की गिनती में भी नहीं है। हमने सोचा कि कहीं कुरुक्षेत्र से जो जुड़े हों वो लोग भी गिनती में ना हो। एक बार तो मैंने ऐसे सोचा, फिर फोन आया कि नहीं आना पड़ेगा। मैंने कहा फिर तो कुरुक्षेत्र वाला यज्ञ भी गिनती में है और जो कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं वो भी सब गिनती में हैं। पर आप अपना भाव बनाए रखें, लगे लगाए लग रहे, मत हो डामाडोल, उखड़े की कोड़ी नहीं, जमे के लाखों मोल। हरियाणवी भाषा का उपयोग हो रहा है समुद्र के किनारे बैठ करके, जो जमा रहता है। लगे लगाए लग रहो, मत हो डामाडोल। तो अपने गुरु के सानिध्य में सनातन का प्रचार प्रसारण करना, इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ मिलेगा। चलो सखी उस देश में जहाँ बसे ब्रजराज, नीर भरे दर्शन करें, एक पंथ दो काज। आपने यज्ञ में शामिल होकर पुण्य कमाया और 4 धाम में से एक धाम का पुण्य प्राप्त किया और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। और सच बताना, कितने लोगों ने आज से पहले समुद्र स्नान किया है? नीचे हाथ करो। कितने लोगों ने पहली बार समुद्र स्नान किया है? इनकी संख्या ज्यादा है। तो ऐसे महापुरुष प्रेरणा करते रहे। पूज्य स्वामी जी महाराज ये धर्म का प्रचार, यज्ञ का प्रचार देश के कोने कोने में और भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में और गांव में देहात में पहुंचकर, आजकल हमारे संत समाज में एक बड़ी विडंबना है। मैं कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, लाखों रुपए पंडाल में खर्च होते हैं, परंतु कोई महात्मा, कोई बिरला ही संत गांव में पहुंचता है, देहात में पहुंचता है, आपकी झोपड़ी में जाकर के आपकी रूखी सोटी ग्रहण करता है रोटी और आपको आशीर्वाद देता है। ऐसे महापुरुषों में से हमारे पूज्य स्वामी हरिओम जी महाराज हैं, जो हरियाणा प्रांत के एक छोटे छोटे गांव में अलग जगह करके, जहां लोगों की मंदिर के प्रति भी इतनी आस्था नहीं और बाबा भी किस प्रकार के बैठे हैं, तो मैं सुना है कई बार उनके प्रति भी कोई आस्था नहीं, सुबह से शाम तक कोई और ही काम में लग रहे हैं। ऐसे यज्ञ की अलग जगाने वाले पूज्य महाराज श्री का समुद्र देवता और हमारे श्री रामेश्वरम भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है कि ऐसे दिव्य मूर्ति को दीर्घ स्वास्थ्य प्रदान करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी प्रेरणा, आपकी द्वारा दी गई ऊर्जा हम सभी को प्राप्त होगी। आपके बताए हुए मार्ग पर पूरी संगत, पूरा समाज चलेगा और देश को अच्छी दिशा मिलेगी, धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा। और आपने ये महान कार्य करवाया। आज 95वां यज्ञ, 95वां महायज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ आज संपूर्ण होता है। 96वां किधर है? महाराज श्री मार्गदर्शन करेंगे तो ज्यादा नहीं तो कम, जितना भी समय मिले, 9 दिन नहीं, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन और कम से कम 3 दिन, तो 3 दिन तो जहां भी यज्ञ हो परमात्मा ने आपको दिया है तो उसमें चूक नहीं करना, पूर्ण पहुंचने की कोशिश करना। मैं एक दिन सोच रहा था कि इसी गति से चले तो 108 तो जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। महाराज श्री से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी, ये जो बड़े बड़े महात्मा है ना, तो ये 108 को पूर्ण अंक मानते हैं और महात्मा सोचते हैं कि 108 शायद कमी आदर पूर्वक सूचक है और ज्यादा बड़ा विशेषण होना चाहिए। तो आजकल हमारे महात्मा 108 के और उसके बीच में एक 0 और लगा लेते हैं और वो 1008 हो जाता है। वो समझते हैं कि ये फट बड़ा है, तो आप तो नहीं चाहते पर हम चाहते हैं। हमें लगता है कि 108 तो जल्दी पूर्ण हो जाएंगे अगर सभी भक्तों का भाव हो। तो महाराज श्री वैसे तो जितने भी पूर्ण हो, 108 तो शीघ्र ही संपूर्ण होने वाला है। अगर 0 भी बीच में लग जाए तो बहुत बढ़िया, आपको भी लाभ मिलता रहेगा, पुण्य लाभ मिलता रहेगा, मार्गदर्शन होता रहेगा, आचार्य लोग मंत्र उच्चारण करते रहेंगे और आपका धन की गति शुद्ध हो जाएगी, मन शुद्ध हो जाएगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि से वंदन प्रणाम। 30 वर्ष के बाद 1991 में मैं आया था, 92 में आया था और 92 के बाद 2022 में पुनः भगवान रामेश्वरम के दर्शन पूज्य महाराज श्री की वजह से, यज्ञ के संकल्प की वजह से हमें करवाए। आपका बहुत बहुत आभार। तो पुनः महाराज जी के लिए दीर्घ और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हुआ श्री भगवान के चरणों में, श्री रामेश्वर भगवान के चरणों में अपने वाणी वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। महादेव कृपा करें और आप अपने गुरु के चरणों में संकोच मत किया
क्या करो, कोड़ा होए कोड जड़े लंबा पड़े विकार, जाका मनुआ न्यो गया था का वार न पा। एक भाई कह रहा था, एक भाई ने कहा मुझे स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रहना बड़ा मुश्किल है। बोले वो फटकार है, स्वामी जी खड़ाऊं पहनते हैं ना, ये खड़ाऊं बड़ी जबरदस्त है। मैंने कहा बेटे ध्यान करना, हमें बहुत दिन हो जाते हैं, ये खड़ाऊं प्रत्येक व्यक्ति को नहीं लगती है, ये प्रत्येक व्यक्ति को टच नहीं करती है, और जिनको ये खड़ाऊं और सतगुरु की थाप लग गई उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। बड़े बड़े सेठ साहूकार आपने देखे होंगे, हमारे गुरुजी के सामने दंडवत प्रणाम करते और महाराज धीरे से हाथ रख देते तो कह के बोलते, महाराज जी थापी लगा दो। क्या लगा दो? थापी। आप भी लगवाया करो। महाराज की थापी किन किन को लगी है? हाथ खड़े करो। मुझे नहीं लगी है, अभी लगा, अभी तो थोड़ा ही लगी है, पर तैयार हो जाओ, अब थापी लगने वाली है। आज से ही शुरू करो। हे गुरुदेव कृपा की थापी लगा दो। तो इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कार्यक्रम संपूर्णता की ओर है। कल आप भी अपने अपने घर का कार्य संभालेंगे। पूज्य महाराज श्री भी अगले यज्ञ की तैयारी करेंगे, आचार्य लोग यज्ञ की तैयारी करेंगे। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में अपना तन मन धन समर्पित किया, गुरु महाराज और श्री महादेव जी सदैव कृपा करें। लगे लगाए लग रहो। मुझे तो पुनः यही कहना है कि बीच में नहीं हटना, मंजिल पर पहुंचना है। वो पथ क्या, लोग बहुत भ्रमित करने वाले आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने 2 लाइन लिखी है, वो पथ क्या, पथिक कुशलता ही क्या, जिसके मार्ग में विक्रे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा ही क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। अनुकूल स्थिति में गंगा जी इधर जा रही है, उसमें कोई आपने तरबूज डाल दिया या और कोई ऐसी चीज डाल दी या पेठा डाल दिया, जहां तक पानी जाएगा तो वो बह जाएगा। पानी इधर से आ रहा है, आपको भी इधर जाना है। ऐसी स्थिति में जो जीवन व्यतीत करता है उन पर तीनों कृपा होती है। कौन सी कृपा? सदगुरु कृपा, ईश्वरीय कृपा और आत्म कृपा। तो अपनी कृपा बनाएं और यज्ञ में सहयोग करें, तन मन धन से लग जाएं। 108 तो पूर्ण होंगे ही, आगे वाली 0 भी लग जाए तो भाई सबका गुजारा है, इसमें सबका गुजारा है कि बीच में 0 लग जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो, रामेश्वर भगवान की जय हो, त्रिपुरा सुंदरी की जय हो, सर स्वामी हरिओम जी महाराज की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, सर्व विप्र समाज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमो नारायण। मेरा कार्य है तुम्हारे लिए प्रार्थना करना। हमारे शब्द जो होते हैं वो तुम्हारे लिए होते हैं, लेकिन तुम अपने लिए बोलो। त्रिपुर सुंदरी माई लोग दया करी दो, हो दया सब पर, हो दया सब पे दया करी दो।
रहा इतने दिन का रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
चलो अपने अपने घर, हम हैं सन्यासी, हमारा कोई ठिकाना नहीं, रात बीत जाए दिन बीत जाए। बोलो ये क्या भगवान की और गाने